मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूं। जब ये डिस्क्लोज हुआ कि डायग्नोज हुआ कि हाँ। आप कैंसर से जूझ रही हैं, जी, मैं पार्टी और- कर रही थी। जिस दिन पता चला मेरी फ्रेंड रो रही थी और मैं कहती मैं अभी जिंदा हूँ, अभी पार्टी कर चल। एंड इट वाज माय बर्थडे। एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, मैं कहती थैंक यू गॉड, एक और दिन दिया आपने, मैं रच के जीऊंगी। मतलब मैं जब ऊपर जाऊं तो भगवान शाबाश लगता था, क्या जी के आई हो। फर्स्ट सर्जरी जो कि लेजिक था, वहां पे पता चला इट वाज अ वेरी लॉन्ग सर्जरी, जो कि 2-3 घंटे की होनी चाहिए थी, 5-6 घंटा हुआ। उस पर भी मैं लिपस्टिक लगा के और आईलाइनर लगा के गई थी। सो डॉक्टर्स वे लाइक ओहो देखो मैडम पेशेंट अपना लिपस्टिक लाइनर लगा के, मैंने कहा लिपस्टिक भी लगा के आई हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। मैं हूं श्वेता रंजन और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं वो कथक नृत्यांगना जो सिर्फ नृत्य नहीं करती बल्कि हर घूम, हर भंगिमा और हर नज़र में जीवन की जंग, सौंदर्य और जज्बे को जीती हैं। एक मिसाल है। 6 साल की उम्र से इनकी यह यात्रा शुरू हुई और 50 की उम्र है तकरीबन, और एक इतिहास अपने आप में समेटे हुए हैं नृत्य का। इनके जीवन में एक क्षण, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा भी आया जब छाप तिलक पर मंच पर जब ये नृत्य कर रही थी तो उन्होंने अपने सिर से पट्टी हटाई तो पूरा ऑडिटोरियम जैसे थम गया। अलकनंदा ने सिर्फ ताल, लय और भाव ही नहीं दिखाए बल्कि यह साबित किया कि वो कला सिर्फ शरीर से नहीं जी जाती बल्कि आत्मा से भी नाचती है। ओपन सर्जरी, 36 टाके, डॉक्टरों की आराम करने की सलाह और सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही मंच पर पुरजोर वापसी। यह कहानी सिर्फ नृत्य की नहीं है, जीत की है, कला की है, हिम्मत की है, जिंदगी से आखिरी दम तक लड़ने की शक्ति की है। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में दम और कला की मिसाल अलकनंदा दास गुप्ता। आपका स्वागत करना चाहूंगी अलकनंदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत अच्छा लग रहा है श्वेता जी यहाँ पे आके, और इतना दमदार इंट्रोडक्शन तो जिंदगी बन गई। मुझे इसको लिखना पड़ा, बहुत मेहनत लगी, क्योंकि जब शख्सियत ऐसा हो सामने और जिसमें मतलब वाकई मिसाल हो आप, क्योंकि ये हंसता चेहरा, ये मुस्कान बनाए रखना इतनी जद्दोजहद, इतने संघर्षों के बाद मतलब बहुत मुश्किल होता है। कैसे कर पाती हैं आप? ये आपके यहीं पर लिखा हुआ है, माइंडसेट इज एवरीथिंग, इट्स ऑल इन योर माइंड। आप कैसे जीना चाहती हैं? सबसे पहले बात है कि आपको एक ह्यूमन बर्थ मिली है। ये कितने को नसीब होती है कि भगवान ने आपको एक इंसान के रूप में आपको जन्म दिया, तो कोई वजह तो होगी, कोई पर्पस तो होगा। तो बचपन से ही मेरे को उसकी खोज थी। सबसे पहले कथक सामने आया, मुझे लगा कि मुझे ये करना है। जो कथक की सुंदर बात है वो है कथावाचन, स्टोरी टेलिंग। कथा कहे सो कथक कहलावे। तो जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत सुंदर मीडियम है अपनी बातों को आगे रखने के लिए। और हम सबकी जिंदगी की एक स्टोरी है, मेरी है, आपकी भी है, सबकी है। और स्टोरी को सामने रखना, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई डांस को लेके, ज़िंदगी को लेके, एक्सपीरियंसेस को लेके, मैं समझ गई कि मुझे अपनी कहानी बोलनी है और मुझे इस दुनिया में कुछ तो चेंज लाना है। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन माई मोटिवेशन। और मुझे लगता है वो चेंज आप ला पा रहे हैं, क्योंकि आप कई महिलाओं को ये सीख दे रही हैं कि जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। कैंसर से संघर्ष करना कोई आसान नहीं होता, नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, और उसके बाद भी आप मंच पर जाती हैं कीमोथेरेपीज के बीच, और जिस तरह से परफॉर्मेंस देती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि ये कथा कहने की एक कला है जी, और 6 साल से जो सफ़र शुरू हुआ, आपने मंच पर प्रस्तुति शुरू की, उसके बाद से अब तक जो ये कथा वाचन है, जी, कैसे बदला है? इसका स्वरूप, आपकी सोच, जी। आप प्रेजेंटेशन कैसे बदला? बहुत चीज़ें बदली हैं। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 6 साल की थी, अब मैं 51 हूँ
ऑल्दो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं 51 लगती नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं लगती। मतलब रिसेंटली तो बहुत ही ज्यादा हुआ है कि सब कह रहे हैं आप 35 से ज्यादा लगते नहीं हो। सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, बट मैं इसका श्रेय भी डांस को ही दूंगी, बिकॉज आई थिंक जो कला है वो आपको यौवन रखती है। लेकिन इट मुझे ये कीप्स यू लग रहा है कि यंग। या सचमुच में ये जो आपने कहा ना, अब या मैं सोच रही हूँ कि आप 35 से ज्यादा के सचमुच में नहीं लगते। मतलब जब एक झुर्रियाँ, रिंकल्स, कहीं ना कहीं फाइन लाइंस तो दिखने लगती है ना, यस। वो मुझे दिख रही हैं, आप में नहीं दिख रही। नहीं नहीं, आप पे भी नहीं दिख रही है। बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डांस। डांस आपको इतना खुश रखता है ना, इतना मोटिवेट करता है, इतना इंस्पायर करता है कि वो चीज़ें आप खुशी खुशी में जी जाते हो, और वो जो यौवन है ना वो आपके अंदर रह जाता है। और मुझे लगता है मैंने अपने बचपन को अपने से बाहर नहीं किया है। मैं अभी भी बच्ची हूँ, कहीं अंदर कोर में बहुत ही बच्ची हूँ, और बहुत बदमाश बच्ची हूँ। मैंने ज़िंदगी थोड़ी सीरियसली जी है, क्योंकि जब आप तालीम में होते हैं, जब आप 6 साल में तालीम में घुसते हैं, जब आप सिस्टम में घुसते हैं, एक डिसिप्लिन, एक डिवोशन, एक भक्ति आपकी कला में जानी चाहिए, आपकी लाइफ में जानी चाहिए, वो मैंने बहुत सीरियसली उसको मेंटेन किया, क्योंकि उसके बिना बिना यहाँ तक पहुँचना तो संभव भी नहीं है। असंभव है। हाँ। वो आपको करना ही पड़ेगा। आपका जो रियाज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट है, आपकी जो बढ़त है दिमाग की, आपकी सोच, आपको गुरु से कुछ मिलता है, फिर आप उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, आपकी सोच भी उसमें होनी चाहिए। तो वो करते करते वो ज़िंदगी थोड़ी सी सिंसियर सीरियस रही, बट मैंने कहीं पे भी शायद अपने जो एक छोटी सी अलकनंदा है उसको जिंदा रखा अपने में। उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे बना ऐसा? जैसे मैं बहुत अलग अलग हरकतें करती हूँ। जैसे बारिश में मैं कहीं पे भी नहाने चली जाती हूँ। अगर ड्राइव कर रही हूँ, बारिश हो रही है, मैं उतर के मैं बारिश में नहाऊंगी। या मुझे बहुत अच्छे लगते फूल पत्ते, तो अपने आप को ग्रीनरी से भर के रखती हूँ। घर की दीवारों को आपने कितना खूबसूरत बनाया हुआ बहुत है। कलरफुल घर है, सब कहते हैं कि आपका घर बहुत कलरफुल है, और मुझे अच्छा लगता है। मुझे रंगों से प्यार, मुझे जिंदगी से प्यार, मुझे लोगों से इश्क है। तो कब जब ये डिस्क्लोज हुआ कि डायग्नोज हुआ कि हाँ आप कैंसर से जूझ रही हैं, जी, मैं पार्टी और कर रही थी। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जिंदगी को इस कदर चाहने वाला, इश्क करने वाला हाँ शख्स अगर पता चले कि कैंसर है, तो अंदर अंदर तो टूटी होंगी आप। नहीं श्वेता जी, ये तो सबसे बड़ी विडंबना है लेकिन ये विडंबना नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कि लोग सोचते हैं कि शायद टूटोगे। मैं नहीं टूटी। इनफैक्ट जिस दिन पता चला, मेरी फ्रेंड रो रही थी और मैं कहती मैं अभी जिंदा हूँ, अभी पार्टी कर चल, एंड इट वॉज माई बर्थडे, इट वॉज माई बर्थडे पार्टी, और मुझे पता था कि मुझे कैंसर है। मैंने कहा मैं जिंदा तो हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने पेरेंट्स को बोला क्यों रो रहे हो, मैं मरी नहीं हूँ, आई एम स्टिल अलाइव, लेट मी सेलिब्रेट लाइफ। एक दिन मिलता है तो उसको सेलिब्रेट करो। दूसरा दिन जब मिलता है, मैं कहती हूँ थैंक यू गॉड। आज सुबह भी एवरी मॉर्निंग आई गेट अप, मैं कहती हूँ थैंक यू गॉड, एक और दिन दिया आपने, मैं रच के जीऊंगी। मतलब मैं जब ऊपर जाऊं तो भगवान शाबाश लगता था, क्या जी के आई हो तुमने, अपनी जिंदगी का फुल इस्तेमाल किया है, फुल मस्ती मारी है, फुल डांस किया है। रोती भी हूँ, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं रोती हूँ, रोती हूँ, फिर आंसू पहुंचे, अरे डिप्रेशन में क्या ही डालोगे, मैं डिप्रेशन में नहीं जाने वाली। जानती है, मैं आपसे ना बहुत समय से प्रयास तो नहीं, क्योंकि आप मित्र समान हैं, आप आ ही जाती, लेकिन मेरी चाहत थी कि आपसे मिलूं, क्योंकि जब आप देखते हो आजकल कैंसर बहुत कॉमन है, Yes. आपकी सराउंडिंग में हर घर में Yes, लगभग आपको yes, एक almost. ऐसा जूझता हुआ शख्स मिल जी। जाएगा, लेकिन वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और लगता है बस अब जिंदगी खत्म हो गई। हाँ, क्या कर सकते हैं वो इस दौरान? जब तक आप कब्र में नहीं हो, जब तक आप कॉफिन में नहीं हो, जब तक आपको जलाया नहीं जाता है, तब तक आप जिंदा हो। इस चीज़ को याद रखने की बहुत ज़रूरत है। जिस दिन आप गए उस दिन आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, नहीं तो रोज़ आप जिंदा हो। आप मरते सिर्फ एक बार हो, आप जीते रोज़ हो। इस चीज़ को आप ना भूलें। जब आपको जीने का मौका मिल रहा है, एवरी डे, जब आप आंखें खोलते हो, जब आप सांस ले रहे हो, जब आप एकदम स्वस्थ हो, मतलब अपार्ट फ्रॉम द पेन दैट यू हैव, आपको उसका फुल इस्तेमाल करना चाहिए।
तो जैसे आजकल तो हम बहुत अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आप बॉडी चेकअप कराते रहें। बिल्कुल। हाँ। सो आपने कभी ये इग्नोर किया, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर किया? देखिए, हम लोग की लेडीज का एक प्रॉब्लम है, मेनोपॉज, हम्म, विच वी हैव टू गो थ्रू। हम्म, तो मेरा मेनोपॉज शुरू हो गया था एट द लेट ऑफ 30s, एंड ऑब्वियसली अर्ली, हम दैट वाज बहुत अर्ली। अर्ली, एंड ऑब्वियसली वी हैव क्लॉथ्स एंड एवरीथिंग, वो चल ही रहा था। देन वी गो बाय दैट 3 months का नहीं हुआ, फिर 6 महीने नहीं हुआ, फिर हुआ, फिर ऐसे ही कुछ हुआ। सो देन आई सॉ स्पॉटिंग्स, और मुझे लगा ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ अलग हो रहा है मेरे शरीर में। तो मैं भागी, मैंने कहा लेट्स गो टू द गायनिक। फिर गायनैक ने मुझे बोला कि आप टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, सिटी स्कैन करवाइए। तो वहाँ पे डॉक्टर ने देखा कि देयर इज अ ट्यूमर। तभी भी कैंसर का पता नहीं चला, तो था कि ऑपरेशन करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन टू चेक द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी। आपको बॉडी सिग्नल देती है, कुछ भी अगर आपके बॉडी में चेंज, हम लोग इग्नोर करते हैं। हम ना अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में। पहले बच्चे होते हैं, फिर माँ बाप होते हैं, फिर ससुराल होता है, फिर पति होता है, फिर काम होते हैं, और हम अपने आप को सबसे लास्ट, जबकि हमें अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे, खुश रखोगे, तभी आप खुशी बांट पाओगे। बट अनफॉर्चुनेटली एक औरत अपने आप को सबसे लास्ट में रखती है। बट आई वॉज वेरी अवेयर, दैट इज ऑल्सो गॉड्स ब्लेसिंग। मुझे लगता है श्वेता कि भगवान ने सही टाइम पे मुझे सिग्नल्स दिखा दिए कि तुम चेक करो। तो मैं फिर भागी। पर मैं तब एक प्रोडक्शन कर रही थी, क्योंकि कोविड के बाद सब खुलने लगा था। तो मैं बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन महाराष्ट्र ला रही थी, कमानी, न्यू दिल्ली में। बहुत बड़ा था वो। बहुत बड़ा था, और मैंने चुप्पी मार ली 1 महीने की। तो ये तो फर्दर आप, मतलब हम अपने या मैंने किया, रिस्क लिया, पर मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था कि इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाली मैं। सो मैंने शायद शो वाले दिन मैंने पेरेंट्स को बताया कि ट्यूमर है। मेरी फ्रेंड है गौरी दिवाकर, उसको मैंने बताया कि गौरी ट्यूमर है। कहती क्या क्या कर कैसे कर रहे हो, इतने घंटे नाचे हो, 7-8 घंटे। मैंने कहा अच्छा कल शो हो जाने। शो वॉज अ मैसिव हिट। तो उसके बाद तो आई स्टार्टेड रनिंग टू द डॉक्टर्स। सो मैंने 2 अपने चेकअप्स करवाए। देन आई वेंट फॉर माई फर्स्ट सर्जरी, जो कि लेजिक था। वहाँ पे पता चला, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग सर्जरी, जो कि 2-3 घंटे की होनी चाहिए थी, 5-6 घंटा हुआ। उस पर भी मैं लिपस्टिक लगा के और आईलाइनर लगा के गई थी। सो डॉक्टर्स वे लाइक ओहो देखो मैडम पेशेंट अपना लिपस्टिक लाइनर लगा के, मैंने कहा लिपस्टिक भी लगा के आई हूँ। सो मुझे था कि अगर ऐसा ही होना है तो इसमें भी सच धज के ही जाऊँ भैया, क्यों ऐसे ही नॉर्मल चली जाऊँ। तो वहाँ पे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। दैट टाइम ऑल्सो हमें नहीं पता चला था कि कैंसर ही है। उसके बाद एक्चुअली ट्यूमर जाता है ना बायोप्सी वगैरह के लिए, उसके बाद पता चला कि भैया ये तो कैंसर है, फर्स्ट स्टेज कैंसर है। एंड आई सॉ द ट्यूमर, इट लुक्ड अगली लाइक एनीथिंग, मतलब राक्षस ही लग रहा था वो ट्यूमर। हाँ, राक्षस ही वाकई में लगता है। तो फिर आया कि सेकंड सर्जरी करनी है, क्योंकि कट सर्जरी होगी, क्लीन अप होगा। तो मैं फिर अड़ गई कि नहीं, मेरे 2 शोज़ हैं, 2 महीने तो आप सर्जरी नहीं कर सकते हो फर्स्ट सर्जरी के बाद। मैंने कहा 2 शोज़ है, और मेरी पार्टी थी उस दिन। तो जिस दिन मुझे बताया गया कि आपकी अब सेकंड सर्जरी होगी, वे वी हैव टू कट यू डाउन एंड देन क्लीन यू अप। तो डॉक्टर वाज लाइक कल ही भर्ती हो जाए। मैंने कहा मैं नहीं होती, मैं तो 15 दिन बाद आऊँगी, मेरे 2 शोज़ है। कह रहे आर यू मैड, यू गॉट कैंसर। आई विल नॉट डाई, डोंट वरी। सो बहुत रोना धोना हुआ कि मैं नहीं जाऊंगी। डॉक्टर नाराज, फिर मान गए कि चलो ये तो जिद्दी है, नहीं करवाएगी, अभी 2 दिन में तो सर्जरी नहीं करवाने वाली, 15 दिन लेगी ये अपना। और उस दिन मेरा बर्थडे था और पार्टी थी मेरी। तो मैंने बस जाते थे, डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी है जिन्होंने मेरी सर्जरी की, तो मैंने कहा कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन टुनाइट? She's like, you're crazy woman, you're crazy. You have cancer, you're postponing your surgery, now you want to party and you want to have a glass of wine. I didn't have a glass of wine, but मैं इतनी नाची उस दिन पार्टी में, और मेरी फ्रेंड रो रही थी। तो मैंने उसको कहा हट, चल बे हट, क्या रो रही है, अभी जिंदा हूँ ना, अब नाच ले मेरे साथ, खुशी मना ले।
अगर मर गई तब देखना। कीमो सेशंस के बीच में भी आपने Yes. शोज प्रेजेंट करते रही। Yes, आपके yes. पोस्ट में देखती रही। 6 कीमोज में मैंने 15 शोज किए हैं एज अ स्टेट आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली। यस यस। एंड आई वॉज एब्सोल्युटली बॉल्ड, क्योंकि फर्स्ट कीमो के बाद ही मेरे बाल झड़ गए थे और मैं हरिद्वार में थी बाय चांस, तो मैंने वहीं पे पूरे बाल कटवा के, जैसे हम लोग कहते हैं, मैं गंगा में नहीं डालना चाहती थी पर सब कहते नहीं गंगा मैया को डाल के जाओ, गंगा मैया को डाल के जाओ, मैं डाल के आई। तो ऐसी सुबह एक दिन उठी, हरिद्वार में गई थी जस्ट फॉर अ लिटिल कि इन चेंज। तो मेरा छोटा बेटा था, तो सुबह उठी तो ऐसे बाल कंघी के, तो ऐसे करके बाल नीचे, बाल सिरहानों पे। तो मैंने ऐसे ही, मेरा छोटा बेटा था आदू त्रंबक, मैंने कहा मम्मा बाल शेव कर लें, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो नो मम्मा, माई सन्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, जीवक एंड त्रंबक, दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने भी उनको कोई एहसास होने नहीं दिया कि मुझे कैंसर है तो कोई ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं वैसे ही शॉपिंग जाती थी, वैसे ही उनके साथ रेस्टोरेंट जाती थी। जैसे कीमो में ये होता है कि हम Weakness मानते हैं हो कि जाती है, बॉडी वीक हो बहुत। जाती है और कई और बीमारियां घेरने लग जाती हैं। एक्चुअली होता है, पर वो अगेन योर माइंडसेट। मैं फर्स्ट कीमो के बाद 5 दिन मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि खा ही नहीं पा रही थी, इट वॉज सो वॉमिटिश। पर 5वें दिन मैंने कहा ऐसी ज़िंदगी तुम नहीं जी सकती हो अलकनंदा, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुई हो। तो मैं तो थोड़ी सी अलग हूँ, तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा डॉक्टर कैन आई गो फॉर शॉपिंग? और आपको पता है औरतों को शॉपिंग से कितना मज़ा आता है, फैसिनेटेड। सो मैंने अपनी डिसाइपल को लिया, मिनोती वॉज देयर विथ मी। मैंने कहा मिनोती चल मेरे को शॉपिंग की, कहीं गिर गई तो कोई तो होगा कॉल करने के लिए। और उसके बाद मैंने सोचा अब मैं बैठने नहीं वाली हूँ। सो एवरी टाइम दैट आई वेंट फॉर कीमो आई यूज्ड टू कॉल डॉक्टर कम लेट्स डू कीमो। तो नर्सेज और वो लोग सब है, और मैं रील्स बनाती थी कीमो सेंटर में, यहाँ पे कीमो का पॉट लगा हुआ है और मैं रील्स बना रही हूँ, मैं हंस रही खेल रही हूँ। बाकी देवर 10 स्टेशन, 9 स्टेशन साइलेंट होते थे और मेरा स्टेशन सबसे हल्ला वाला होता था। तो मैंने सोचा ये जीना है तो हंस एक्चुअली के आपने जियो। सबको ही जीना सिखाया, अपने आसपास जितने लोग हैं, सिर्फ खुद ही नहीं, आपने बहुतों को जीना सिखाया। हाँ, नर्स वगैरह कहते हैं हम आपकी वेट करते हैं, 21 दिन में अलकनंदा मैम आएगी, फिर कीमो के लिए थोड़ा वेट करते हुए कहते हाँ आप सही हो रही है ना, और आप यहाँ पे सबको हंसा के जाएंगी। और या दैट्स हाउ आई वांटेड टू लिव। मुझे कहा अभी मैं सांसें ले रही हूँ, मेरी आंखें खुली है, मैं जिंदा हूँ तो मैं जीऊँगी। तो इट वॉज फन। और मैं फिर सोशल मीडिया में बात करती, देखो कीमो चल रहा है भैया, अपनी ज़िंदगी चलते रहो, आज मेरे साथ गौरी है, आज मेरे साथ जीवक है, आज मेरे साथ राधिका है, आज मेरे साथ मिनोती है। तो लाइफ हैज़ टू गो ऑन ना, यू कैन नॉट स्टॉप योर लाइफ। जब तक ऊपर वाला आपकी सांसें बंद नहीं कर रहा है, आप कौन होते हो अपनी सांसें बंद करने के लिए, या अपनी मस्ती बंद करने के लिए, या अपनी हंसी बंद करने के लिए? तो मुझे जीना था। और कैंसर जिंदगी से बड़ा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली आप किसको अहमियत दे रहे हो? आप कैंसर को अहमियत दे रहे हो या जिंदगी को अहमियत दे रहे हो? तो मुझे इलेक्शन कमीशन में पूछा था कि आप नाचेंगी? मैंने कहा हाँ नाचूंगी। आप श्योर है आप नाचेंगी? मैंने कहा मैं श्योर हूँ। आप आई वॉज बॉल्ड, ऐसा हाँ मैं नाचूंगी। और मैं टोपा खोल खोल के नाचती थी, और जब मैं टोपा खोलती थी अरे पूरी पब्लिक ऐसे करके शोर मचाती थी, एंड दे यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड। दैट वाज माय पावर। पीपल गेव मी दैट पावर, पीपल गेव मी दैट स्ट्रेंथ। एक मेरे फ्रेंड है, तो मैंने कहा आप मेरे से नाराज़ है? कहते नहीं अलकनंदा जी मैं आपसे नाराज़ हो नहीं सकता, आपने जो ज़िंदगी जी है मेरी हर दुआ में आप रही हैं। मैं और क्या मांगू? जब लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, जब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं, फ्रेंड्स वगैरह करेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो भी अगर मेरे लिए दुआएं मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती। तो जब मंच पर आपने जैसा मैंने इंट्रो में भी कहा कि जब दर्शकों को टाके दिखे, हाँ, मतलब दिखा कि आप, उनके लिए तो एक दर्द सा था कि आप एक दर्द से गुजर रही हैं, फिर भी खिलखिला रही हैं। सो रिएक्शन उस समय कैसा था? मतलब शॉकिंग ही होगा। लोगों का तो बहुत ही शॉकिंग था, डर जाते थे। मुझे याद है जब 12 दिन बाद 36 टाके लगे हुए हैं, बेल्ट पहनी हुई है और स्टेपल्स है, मतलब आप सोचिए स्टेपल्स ऊपर से नीचे तक है। और मैं ऋचा अनिरुद्ध जी के वहाँ पे गणेश उत्सव में थी, और मेरे बहुत सवाल थे। तब तक मैं रोई नहीं थी, एक बार भी इस वजह से रोई नहीं थी, पर उस दिन मैं खूब रोई, और मेरे बहुत सवाल थे ऊपर वाले से कि मैं क्यों, मेरे लिए क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और मुझे अपने जवाब मिले।
मुझे यही मिला कि तुम नहीं तो कौन, तुम्हारे माँ बाप नो, तुम्हारे बच्चे नो, तुम्हारे फ्रेंड्स नो, किसी पे भी उंगली रखूं कि मैंने ये हो सकता था। तो जब मुझे ये सवाल उधर से मिला कि तुम किसी एक पे उंगली रखो, मैंने नहीं, कहा बट और मुझे कोई नहीं, लगता है मैं। ईश्वर ने भी यही सोचा कि आप लड़ पाएंगी। यस, हाँ। मुझे वही जवाब मिला कि शायद ईश्वर ने भी यही सोचा कि मैं लड़ पाऊंगी और मैं इसके लिए बोल पाऊंगी कि ये वजह नहीं है हताश होने का, ये वजह नहीं है आपको दुखी होने का। लड़ने का जज्बा आप में होना चाहिए, रोज जीने का जज्बा आप में होना चाहिए। तो मुझे जब जवाब मिला और वहाँ पे सिंगर थे जस्सी जी, उन्होंने कहा गाया छाप तिलक, तो फिर तो मुझे अपना इशारा मिल ही चुका था ऊपर वाले से कि भैया छाप तिलक जी लो, जैसे जिंदगी जीनी है जी। और मैंने उस टाइम पे कसम खा ली कि अब मुझे कोई भी कुछ भी बोले कि तुम ये मत करना, तुम वो मत करना, तुम ऐसा मत करना, मैं वो सब कुछ करूँगी। जो मैंने सोसाइटी की सुनी, परिवार का सुना, सब कुछ सुना, और मैंने कहीं कहीं पे अपने आप को मारा है। हम सब औरतें अपने आप को कहीं ना कहीं मारती हैं, एडजस्टमेंट करती हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए करते हैं, अपने लिए। मैं सोचा अब तो रहने दो भैया जी, अब तो ये लड़की बम ही फोड़ेगी, अब पटाखे ही फोड़ेगी जिंदगी के। सो दैट वाज थिंक कि आई एम अनस्टॉपेबल नाउ। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग एनीहाउ। जैसे आप लाल इश्क, महारास आपने कहा, इस तरह के जो आयोजन करती हैं, जी मतलब देख के तो उसका जो ग्रैंडियर होता है ना, जी मतलब थीम, लाइटिंग, कलर, मतलब मुझे तो लगता है कि कोई सपने सरीखा जी जी है, मंच पे कुछ जी हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? वो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, वो चुल देने के लिए लाइफ में। और मेहनत, मेहनत करने तो आए हैं, नहीं कितनी मेहनत लगती होगी। बहुत मेहनत लगती है। आई से कि जैसे अभी लाल इश्क हुआ, तो आई वॉज प्रेग्नेंट विथ इट फॉर लाइक 9 months. ओके। It's like a pregnancy. You conceive an idea, you grow that idea. फिर आप सोचते हो कि इसका म्यूजिक कैसा होगा, इसका थीम कैसा जाए। सब सोचते हैं इश्क इश्क है। इश्क हर टाइम पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उसकी कॉन्सेप्ट को ग्रो करना, फिर हु इज गोइंग टू बी योर को पार्टनर, को डांसर, क्या वो बैठ पाएंगे या क्या वो आपके साथ वो केमिस्ट्री बन पाएगी। आई हैड 70 स्टूडेंट्स डांसिंग, 70 मेरे सबको शागिर्द थे। रियाज कराना, सबको रियाज करवाना, कॉम्पोजिशंस बनाना। दी फर्स्ट कोरियोग्राफी वॉज ऑन डिजायर, and the second choreography when desire becomes fire, and when the fire soothes down like water, that is also love. जब प्यार श्रृंगार बनता है, जब प्यार लहू बनता है, लहू यानी मेंसुरेशन, लहू यानी जो हम इवॉल्व करते हैं उस बच्चे को। और जब वो बच्चा आता है वो भी लाल ही है ना, हम क्या कहते हैं, वो मेरा लाल आ गया, मेरी लाली आ गई। सो एंड मेंसुरेशन को कहीं पे वो टेबू है। जैसे कहते पीरियड्स होता है, अरे मंदिर में मत जाना, अरे किचन में मत जाओ। और जब भी वो औरत प्रेग्नेंट होती है, उसी गंदा खून जो आप कहते हो उसी में वो बच्चा पल रहा है, फिर आप उसको सेलिब्रेट करने लग जाए। फिर कौन सा रास्ता मैं देखूं, वो गंदा खून है या मैं ये माँ बनने का सुख देखूं? आप क्या सेलिब्रेट करना चाहते हो, एक बात कहो मेरे से। फिर जो प्यार में एक जुदाई, एक खटास, एक लड़ाई, मतलब एक कथक नोक सिर्फ झोंक, कहानी नहीं, एक संदेश है, एक मैसेज भी है। बिल्कुल एक संदेश है। जब प्यार एक्सेसिव हो जाता है, ऑब्सेसिव हो जाता है, तो कुरुक्षेत्र होता है। जमीन के लिए प्यार कौरवों का, वो महाभारत बनता है, वो रामायण बनता है। जब प्यार एक औरत के लिए एक जुनून बन जाए तो वो रामायण बनती है। जब प्यार पावर बन जाता है, एक्सेसिव पावर, तो वो कोविड लाता है। इट्स अ बायो वॉर। सो लव इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, एंड लव इज द ओनली थिंग दैट टेक्स यू टुवर्ड्स डिविनिटी, स्पिरिचुअलिज्म। वही भक्ति का मार्ग है। पहले आप कृष्ण से इश्क करिए एज अ माखन चोर,
फिर आप उससे इश्क करिए कि रास खेलना है, फिर इश्क करिए कि गीता समझना है, वो भी प्यार है। सो प्यार के अलग अलग आयाम है, और वो शायद पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, समझते समझते, और ऊपर वाले की जो है आशीर्वाद है कि वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, और मुझे लगता है इश्क के बिना ज़िंदगी है ही नहीं। तो इतना जब मैं आपके एक्सप्रेशंस को तब से बहुत माइन्यूटली जी, देख रही हूँ, जी। मतलब दैट्स सो ब्यूटीफुल। बट मुझे ये लगता है कि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि मैम बैठी हैं तो कुछ प्रेजेंट कर ले। अब मैं कह तो नहीं सकती आपको यहाँ पर क्योंकि स्टूडियो में पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी अपना पसंदीदा कुछ अगर आप बैठे बैठे मुझे हैं एक तो। ठुमरी बहुत पसंद है, बहुत पुरानी है, बिंदादीन महाराज की, होली पे है, एंड दैट्स ऑल अबाउट कलर्स आल्सो। सो इस वेदर पे, नेबुलाइजर पे वो गाना, मतलब गला थोड़ा लेकिन सा आप गाती साथ नहीं अच्छा दे। है। सीखा बंगाली हूँ, तो बचपन से माँ बाप ने कि नहीं रविंद्र संगीत करो, ये गाना सीखो। कथक केंद्र में भी गाना, हमको गाना सीखना पड़ता था, और अच्छा लगता है गाना, मतलब दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल टू ऑल ऑफ अस। तो मैं वो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। होली के ऊपर है मुझे, क्योंकि होली की पसंद है, क्योंकि रंगों की बात है और ज़िंदगी रंगीन होनी चाहिए। तो मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, मैं तो खेलूंगी। अरे वाह! कितना, मतलब इतना क्विकली एक्सप्रेशंस भी बदलने पड़ते हैं वो जब। नेचुरल है। अभिनय इज समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरल टू मी। बहुत डिफिकल्ट होता है अभिनय करना। आप टेक्निकल रियाज कर सकते हो, अभिनय आप रियाज नहीं कर सकते, आप ओनली फील कर सकते हो। सो दे हैव स्टार्टेड कॉलिंग मी द अभिनय क्वीन और द क्वीन ऑफ अभिनय एक्सप्रेशंस। सो इट्स अ गॉड ब्लेसिंग्स। तो बेसिकली हम लोग ये सोचते हैं कि नृत्य मतलब सिर्फ पैर से आप डांस कर रहे हैं, नहीं, हाथ वो के मूवमेंट क्या है, बहुत लेकिन ही ये। वो सूखा हो जाएगा। हम्म। मतलब इवन इफ आई नो सो मेनी, एंड जावेद जाफरी जी ने बोला था 50% ऑफ योर डांस इज ऑन योर फेस। अगर आप सोचिए, अगर आप, हम बात भी करते हैं नॉर्मल, हाँ श्वेता जी आप कैसी हैं, ठीक है ना, घर कब जाएंगी, कैसे रहेंगी आप, कैसा रहे, कितना मरा हुआ लगेगा। अरे श्वेता जी कैसी है आप, घर जाएंगी, चलिए चाय पीते हैं, यही बात। तो वो एक्सप्रेशन होना, इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ज़िंदगी में रस डालता है। आप सोचिए रसगुल्ला बिना रस के तो कैसा ही लगेगा। तो ये जो रस है आपकी ज़िंदगी में, आपको घोले रखना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी रसीली होगी। अब थोड़ा अगर हम बात करें एक आर्टिस्ट की जो जिंदगी जी। होती है, बहुत कम मतलब अगर हम देखें नए जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं नृत्य को करियर के तौर पे अपनाना चाहेंगे। एक जी। हॉबी हो सकता है, बट वो हमारी रोजी रोटी हो जाए, वो हमारी जिंदगी हो जाए, वो बहुत कम होता है। तो जी। नहीं श्वेता आप जी, मैं महसूस आपको ये बोलूँगी कि जब मैं कर रही थी तब ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मैंने स्कूल में बहुत ताने सुने हैं, और मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, पर पीपल नो व्हिच स्कूल आई हैव स्टडीड। बहुत सुना है कि आर्टिस्ट तो पॉपर्स होते हैं, भिखारी होते हैं। एक्सक्यूज मी, इज द टैगोर गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर आवर कंट्री। सो ये बहुत गलत धारणा है, पर आज का जो समाज है वो बदल चुका है। बिकॉज हम लोग काफ़ी यंग डांसर्स जो हैं, अपने लिए एक हमने स्टेज बना ली। अब लोग देखते हैं हमें कि हाँ भैया इसकी लाइफ तो बड़ी खूबसूरत है बीइंग एन आर्टिस्ट। तो हमने उतनी मेहनत की, और मेरा ये था शुरू से कि मैं, क्योंकि मैंने वो सब सुना था कि मैं इस आर्ट को या आर्टिस्टिक लाइफ को इस मुकाम पे ले जाऊं कि लोगों को लगे कि जो अगली जनरेशन है उनको रेड कार्पेट मिले, और वाकई में मिल रहा है। तो आजकल बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, एंड पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं कि वही है ना, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया एंड आर्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ ग्लोबल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी स्मार्ट टू बी एन आर्टिस्ट। एक तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत बहुत है, पर मेहनत हर चीज़ में है।
आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तब भी मेहनत है, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तब भी मेहनत है। वहाँ पे मत सोचो आर्ट बहुत इजीली हो जाएगा। नो, इट्स नॉट इजी टू हैपन। यू हैव टू गिव योर 100%, 200%। आई हैव डांस इन माई प्रेगनेंसीज ऑल्सो। नो बट जैसे आज के दौर करियर में है, बट यू हैव टू हैव अ गुड बिजनेस माइंड। You have to be intelligent. You can become a teacher. The schools are paying very highly. You can become a performer. You can do corporate shows. You can have your own. I have 5 centers now of Alaknanda Institute. Wow. In Noida itself. I have more than 250 students. I have international students, more than 30 of them. It's a very lucrative career. You have to be smart enough. You have to work hard enough. You have to invest in it. लोग सोचते हैं कि हम करेंगे दूसरा पैसा देगा, ऐसा नहीं होता है। You have to invest in your career. You have to invest in yourself. जब एक डॉक्टर भी डिग्री पाता है तो अपना क्लिनिक खोलने के लिए जगह खरीदता है, क्लिनिक में इन्वेस्ट करता है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। So the same investment is needed. It is all about being creative and being smart. Also, if there's a good combination, there's no dirt of it. वैसे तो मतलब कई रिस्क कलाकार नहीं हैं। लेना चाहते हैं, ये मैं मानती हूँ। हाँ, रिस्क नहीं लेना तो चाहते क्या ये हैं। राजनीति की वजह से है? क्योंकि राजनीति हर फील्ड में है। पॉलिटिक्स हर जगह है, कहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे जब लगा कि मुझे मेरे टाइप का काम करना है, मुझे जाके ऑर्गेनाइजर्स के पास हाथ नहीं फैलाना है, I started organizing my own festivals. And today they are one of the festivals of Delhi. Then I started doing international festivals. Every year I'm in Poland. I've been visiting Poland for 16 years now. I go and teach. I go and perform. And I've taken more than 100 disciples, dancers to Poland to perform over there, to spread Indian culture, Kathak and Bharatanatyam also. मैं रशिया में करती हूँ, मैं सिंगापुर में करती हूँ, अभी एम्स्टर्डम में हो रहा है, यूके में किया है। There's lot of opportunity in this world, but if you're not ready to take up that opportunity, आपको रिस्क लेने में डर लगता है, तो फिर तो आप तो छोड़ ही जैसे दो। हम डॉक्टर बनने के लिए भी एक मेहनत करते हैं, पढ़ाई जी, करते हैं। जी। वैसे ही मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए भी वो तपस्या तो आपको करनी ही पड़ेगी, बड़ी मेहनत तो 14 करनी ही साल का पड़ेगी। कोर्स है कथक केंद्र का, हम्म, पर ये कोर्स पे ही खत्म नहीं होती है। आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहती है आज तक। और महाराज जी जैसे कहते थे कि आप जिंदगी भर स्टूडेंट बने रहो। जब तक आप स्टूडेंट बने रहोगे आपको जिंदगी सिखाती रहेगी, आपको कला सिखाती रहेगी, आपको अपनी खोज मिल जाएगी। अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल। या मैंने इन गुरुओं को सुना है। मेरे गुरुजी मुन्ना जी कहते थे, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। आप बिंदी कहाँ लगाती है? यहाँ लगाती है, बिंदी है, और यहाँ लगाती है तो वो तिल बन जाता है। बस नुक्ता ही तो है। तो आप आप गुरुओं के साथ बैठिए, आप उनको सुनिए, आप जितने गुणी जन हैं उनके साथ रहिए, बैठिए, सुनिए, आपको बहुत सीखने को मिलता है। हाउ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अलकनंदा जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक एंड यू। इतना पॉजिटिव मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत कुछ मिला होगा कि हालात ज़िंदगी के कैसे भी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको अपना जज्बा बनाए रखना है, जोश में ही रहना है और ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी है अच्छे तरीके से। बहरहाल और एक चीज है मैं हाँ। बोलूंगी, आई बिलीव इन 3 P's। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पीस, find your peace, find your passion, and please pay the premium for your medical insurances. P for premium. Premium. You should get a good medical insurance for yourself. लोग अपना इलाज नहीं करवाते इसी डर से कि पैसा खर्च होगा। Invest in your medical insurance right when you are 18 or 20. That's a good message. Yes, it's very important. हाँ, आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल मैं शो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि ये संदेश सब तक पहुँच सके, सबका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।